आज 24 अप्रैल को जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम हमारे देश में 3.5 लाख कोरोना केसेस पर डे मिल रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक ऑफिशियल डाटा है और हम इस डाटा पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे देश में प्रॉपर तरीके से कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग हो ही नहीं रही है। अगर प्रॉपर तरीके से कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग की जाए तो इस वक्त इंडिया में पर डे कम से कम 30 से 40 लाख कोरोना वायरस के केसेस निकल जाएंगे। और अगर पर डे कोरोना वायरस से होने वाली डेथ्स की बात की जाए तो उसमें भी ऑफिशियल डाटा और एक्चुअल डेथ में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे ये 21 अप्रैल का डाटा है मध्य प्रदेश के भोपाल का, जहां पर क्रेमेटोरियम में जो डाटा रिकॉर्ड है नंबर ऑफ डेथ्स का वो है 94 और गवर्नमेंट जो बता रही है वो है 3। अब आप ही देख लो दोस्तों, गवर्नमेंट के ऑफिशियल डाटा में और एक्चुअल डाटा में कितना फर्क है। गवर्नमेंट क्यों डाटा छुपाकर अपने ही देश की जनता को मूर्ख बना रही है ये तो मुझे भी नहीं पता है। दोस्तों नवंबर 2019 को पहली बार वुहान में कोरोना वायरस का केस देखा गया था और आज अप्रैल 2020 चल रहा है। मतलब कोरोना को आए ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारी गवर्नमेंट के पास में कोई प्रॉपर प्लान नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहती तो वो इस कोरोना के सेकेंड वेव को फैलने से बहुत ही इजीली रोक सकती थी, लेकिन हमारी सरकारों के पास इन सब चीजों के लिए टाइम कहाँ है। उन्हें तो रैलियां करनी है, इलेक्शन जीतने हैं। चलो फिर एक बार को हम इस चीज को भूल जाते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने 1.5 साल ऐसे ही वेस्ट कर दिए और कुछ भी नहीं किया। लेकिन आज जो हमारे देश में स्थिति है उस हिसाब से आज तो गवर्नमेंट ने चौकन्ना हो जाना था और कुछ सुटेबल एक्शंस लेने थे। लेकिन कहां से एक्शंस लेगी, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के पास तो कोई प्रॉपर प्लान ही नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि इस सिचुएशन में करना क्या है। हमारी गवर्नमेंट को इजराइल और न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज से सीखना चाहिए। दोस्तों इजराइल में कोरोना वायरस के केसेस उसी टाइम आए थे जब हमारी कंट्री में आए थे, लेकिन आज इजराइल कोविड फ्री हो चुका है और वो ऐसा कर पाया है क्योंकि उन्होंने टाइम पर अपने सभी देशवासियों को वैक्सीनेशन कर दिया था। इजराइल ने मिड 2020 में ही फाइजर और मोडेना जैसी कंपनी से एग्रीमेंट कर लिया था ताकि उन्हें वैक्सीन की शॉर्टेज ना पड़े। और वहीं हमारी कंट्री का हाल ऐसा है कि जब हमें वैक्सीन लगानी चाहिए थी उस टाइम हमारी कंट्री दूसरे देशों में वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रही थी। दोस्तों आदर पूनावाला जो इंडिया के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने बताया कि जनवरी फरवरी में इंडिया से कुल 60 मिलियन वैक्सीन एक्सपोर्ट हुई है। इस वक्त जो हमारी कंट्री में बिगेस्ट चैलेंज है वो है ऑक्सीजन की शॉर्टेज, वैक्सीन की शॉर्टेज, हॉस्पिटल में बेड्स का अवेलेबल नहीं होना। इंडिया में हर दिन अलग अलग राज्यों से ऐसी न्यूज आ रही है कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से इतने लोगों की डेथ हो गई और कई लोगों को हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल ना मिल पाने के कारण उनकी डेथ हो गई। Scroll.in की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने 8 महीने से ज्यादा लगा दिए सिर्फ टेंडर अलोकेट करने में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के लिए। सरकार ने कुल 8 प्लांट बनाए हैं जिनमें से अभी सिर्फ 5 ही प्लांट वर्किंग है। अगर सरकार इतना टाइम वेस्ट नहीं करती अपनी चुनावी रैलियों में, इतने पैसे इन्वेस्ट ना करती अपने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में, तो शायद आज ये स्थिति ना होती। दोस्तों इस क्राइसिस का जिम्मेदार कौन है, हम आम जनता या सरकार? ऑब्वियस सी बात है इस क्राइसिस का जिम्मेदार हमारी सरकार है, क्योंकि देखो दोस्तों आप और मैं क्या कर सकते हैं, हम मास्क पहन सकते हैं, घर पर रह सकते हैं और इससे ज्यादा हम कर ही क्या सकते हैं। अगर हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो हम घर पर तो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते है ना। अगर हमें हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी तो हम हॉस्पिटल थोड़ी मैन्युफैक्चर करेंगे, ये काम तो सरकार का है ना। जबकि हमारी कंट्री में तो ऑक्सीजन और हॉस्पिटल की कमी होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि इस देश में रहने वाला हर इंसान टैक्स भरता है। दोस्तों हम अपनी पूरी जिंदगी टैक्स भरते हैं, वो इसीलिए तो भरते हैं ताकि कभी हमें हॉस्पिटल की जरूरत पड़े तो हमें हॉस्पिटल में पूरी सुविधा मिल सके। हम लोग टैक्स सड़क पर मरने के लिए नहीं भरते हैं। देखो जनता तो वो सब करती है जो सरकार बोलती है। जैसे हमसे पिछले साल पीएम केयर फंड के लिए पैसा मांगा गया, हम सबने दिया, लेकिन जब जनता को सरकार की जरूरत पड़ती है तब सरकार क्या करती है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।